अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्लांट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्लांट को हेमेलिया पेटेंस कहते हैं। इसके अलावा इसको फायर बुश प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लीव्स में आप देखिए कलर जो है कुछ ऑरेंज रेड सा कुछ प्यारा सा कलर आता है, और इसके फ्लावर्स भी रेड ऑरेंज मिक्स से होते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है, यानी ये कि ये साल के 12 महीने हमारे घर में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। और इसकी फ्लावरिंग जो है वो मैंने साल में 2 दफ़ा देखी है। वैसे तो कहते हैं कि इसको बाहर के मौसम में फ्लावरिंग होती है या फिर गर्मियों में होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये फ्लावर जो है वो गर्मियों में भी निकलते हैं और इसके अलावा ये बाहर में भी है, यानी काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है ये प्लांट जब धूप में रहता है। और ये मेरा छोटा प्लांट है। इसके अलावा एक बड़ा प्लांट भी मेरे पास है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, वो धूप में रखा हुआ है। तो धूप में जो लगे होते हैं प्लांट, उनमें फ्लावरिंग यानी इस प्लांट के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसका कलर भी मज़ीद खूबसूरत हो जाता है, काफ़ी रेड सा हो जाता है। अच्छा, ये प्लांट की जो फ्लावर्स होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं। ये आप देखिए कितने बीट की शक्ल में लगते हैं ना, बीट्स की शक्ल में छोटे छोटे से फ्लावर्स इसके होते हैं, और इनमें कुछ शहद सा होता है, यानी शहद की मक्खियाँ जो होती हैं, हनी भी, वो आती हैं और आके इसको इसके गिर्द मदलाती रहती हैं। इसके अलावा बटरफ्लाइज़ भी आती हैं। तो ये फ्लावर जो है, अगर हमने अपने घर में जो सब्जियां वगैरह लगाते हैं या फ्रूट्स लगाते हैं, वहाँ पर हम इसको ज़रूर हमें लगाना चाहिए, इसलिए कि हनी भी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन का अमल करती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है हनी बी का होना। तो हम अपने उन प्लांट्स जहाँ पर हम सब्जियों के प्लांट वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ हमें ये प्लांट को ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा, ये प्लांट की अगर हम सॉइल की बात करें, तो ये हर तरह की सॉइल में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। और लेकिन ये कि अगर वेल ड्रेन सॉइल आप रख दें तो बहुत ही अच्छा है, ताकि पानी ना खड़ा रहे। इससे कि कोई भी प्लांट कितना ही कैसा क्यों ना हो, जब बहुत देर तक उसमें पानी खड़ा रहता है तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो वैसे तो ये लग जाता है, लेकिन ये कि अगर हम इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं तो फिर बहुत ही अच्छा है। और ये कि इसको एसिडिक सॉइल पसंद होती है। ये प्लांट जो है, जिस तरह और दूसरे प्लांट जैसे हमारे हिबिस्कस का प्लांट है, उसको भी एसिडिक सॉइल पसंद होती है, इस तरह हमेलिया के प्लांट को भी एसिडिक सॉइल पसंद होती है। और ये कि इसकी मिट्टी, पानी की बात करें हम, तो इसकी मिट्टी हमें मॉइस्ट रखनी मतलब होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी ना हो, बहुत कम पानी ना हो। अभी देखिए कि ये मैंने पानी डाला हुआ है और ये हल्की हल्की सी मॉइस्ट है, तो ये हल्की हल्की सी मॉइस्ट रहनी चाहिए, तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। अच्छा, इसके अलावा ये कि ये प्लांट बहुत आसानी से हम उसको प्रोपिगेट भी कर लेते हैं। अच्छा, हम पानी की बात करें तो एक बात तो बताना आपको भूल गई। पानी ये कि इसको अगर आप पानी ना भी दें ना, तब जैसे हम 1 से 2 दिन 3 दिन भूल जाएं, तो तब भी ये प्लांट बर्दाश्त कर लेता है। थोड़े से इसके लीव्स नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे, एकदम लीव येलो हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम पानी डालेंगे ये दोबारा से इसके प्लांट जो है वैसे ही खड़ा हो जाएगा और वापस इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए कोई मसला नहीं होता। सर्दियों में अक्सर इसके लीव झड़ भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है तो ये प्लांट वापस उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और बड़ी खूबसूरत इसके लीव्स देखिए आप, कितने खूबसूरत से हैं और बड़े अच्छे लगते हैं, देखिए कितने प्यारे से हैं। और ये कि हम इसकी बात कर रहे थे कि इसको कौन सा हम फर्टिलाइज़र वगैरह हम डालें, तो आप इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ऐसा ज़रूरत नहीं होती है। साल में 2 से 3 दफ़ा आप फर्टिलाइज़ इसको कर दीजिए। ऐसा वैसे तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और प्रोपिगेट की बात करें तो ये बड़ी आसानी से हम इसको इसकी कोई भी ब्रांच ले लें और इसको हम जिस तरह हम कटिंग लगाते हैं ग्रो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इसको सीड के ज़रिए भी ग्रो करते हैं, जैसे कि ये फ्लावर्स है ना, इसके ये फ्लावर्स, इन फ्लावर जब ये सूख जाएंगे तो फिर इसी में ब्लैक से सीड्स से बन जाते हैं। उन्हीं को हम जब लगाते हैं तो दोबारा से ये प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, अच्छा बड़ा हो जाता है, 5 से 6 फीट तक का भी हो जाता है, बाज़ जगह मैंने देखा है तो ये उस तरह का भी हो जाता है। और पॉट्स में तो ये ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं होता, नॉर्मल रहता है, और हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि हम इसको काटते रहें, इसको शेप देते रहें, तो ये बड़ी आसानी से इसमें शेप भी दे सकते हैं। तो बड़ा खूबसूरत ये लगता है शेप दिया हुआ। अच्छा, इसके अलावा ये कि
इसको हम अगर सेमी शेड डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। सेमी शेड में भी बर्दाश्त कर लेता है। और अगर हम कम सनलाइट में रखेंगे तो प्लांट तो इसका अच्छा ग्रो करता रहेगा, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, बहुत कम होगी, इक्का दुक्का होगी। तो इसीलिए इसको जो है हम बहुत ज़्यादा इंडोर नहीं रखेंगे, ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर थोड़ी सी सनलाइट आती हो, इनडायरेक्टली हो लेकिन आती हो। मेरा भी ये प्लांट ऐसी जगह रखा है पार्शली शेड में, जहाँ हल्की नेट के नीचे रखा हुआ है, ग्रीन नेट के नीचे, तो उसमें हल्की सी सनलाइट आती है और उसके बाद मूव कर जाती है। तो ये आप देखें प्लांट कितना अच्छा है। अच्छा, इसको छोटे से छोटे पॉट में भी हम लगा सकते हैं और इसकी ब्रांचेस भी देखें साइड साइड से निकलती रहती हैं, तो ये नीचे से भी बुशी होना शुरू हो जाता है। और देखिए ये मेरा 6 इंच का पॉट है और इसमें भी बड़ी अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है। बस अब इसका ड्रेनेज होल का ख्याल रखिएगा, पानी डालेंगे तो मतलब पानी जिसे निकल जाए, ये सबसे बेस्ट है। और ये कि प्लांट मेरे पास तो 2 हैं और मैंने इसको अपने अब जाके उसी जगह रखूँगी जहाँ पर मैंने अपने वेजिटेबल के प्लांट्स रखे हुए हैं, ताकि वहाँ क्रॉस पॉलिनेशन का अमल हो जाए और ये मतलब प्लांट उसमें काफ़ी मददगार साबित होता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पे, किसी और टाइम। अल्लाह हाफिज़।